हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस एनालिसिस वीडियो के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया है 5 स्टॉक जहां पर बड़े ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में ये स्टॉक्स या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड बड़ी मूव दे सकते हैं। चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है आरवीएल। आरवीएल के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। काफी टाइम से ये स्टॉक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और फाइनली आज इसमें ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक अपने ग्रीन जोन में आ गया है। मैंने इसे आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था जब इस डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में। आप चाहे तो वहां से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अभी यहां पर आप देखेंगे कि ये अपने ग्रीन जोन में आ चुका है। 315.80 पर अभी ट्रेड कर रहा है और अपनी एक्सपेक्टेशन है कि 338 तक यह स्टॉक जा सकता है इजिली। परसेंटेज वाइज बात की जाए तो इस स्टॉक में मूव निकल के आ रही है 7.50% की। यहाँ आप देख सकते हैं 7.50% की अपसाइड मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ ही दिनों में, और उसके बाद फिर इस स्टॉक को हम ट्रेल करके लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 7.5% की मूव कंप्लीट हुई उसके बाद फिर यहाँ से एग्जिट, नहीं, इसके बाद हम इसे और भी ट्रेल करके चल सकते हैं। यह स्टॉक नया हाई बना सकता है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो रहा हमारा पहला स्टॉक। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको जैसे ही हम आवरली टाइम फ्रेम पर ले आएंगे तो यहाँ आप देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। और आवरली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने क्या किया है कि अपर प्राइस रिजेक्शन लिया है 200 मूविंग एवरेज से। अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद फिर लोअर चैनल पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड मूव कर रहा है। इसी के साथ साथ इस स्टॉक में आपको आरएसआई डाइवर्जन भी देखने को मिलेगा। आप इसे कहेंगे निगेटिव डाइवर्जन है, बट मैं इसे एज अ डाइवर्जन काउंट करूंगा। आरएसआई डाउन ट्रेंड में, प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में। जनरली इसे निगेटिव डाइवर्जन लोग बोलते हैं, बट मैं इसे डाइवर्जन काउंट करता हूं। और इस डाइवर्जन की वजह से यहां देखेंगे आप प्राइस अप ट्रेंड में आया है थोड़ा सा। तो अब इसमें नेक्स्ट मूव कैसी बन सकती है। अब ये प्राइस एक्शन जाएगा ऊपर, यहां से रिजेक्शन लेके वापस आके इस चैनल को जैसे ही लोअर चैनल को ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में हम 5% की मूव इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर यह अपर चैनल को ब्रेक कर गया और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर गया विद द हायर वैल्यू, तो फिर यहां से हमें 5% की अप मूव भी इसी स्टॉक में देखने को मिलेगी कुछ ही दिनों के अंदर। काफी क्लियर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन यहां पर बना है, आप देख सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए हम 10% की मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 5% इज इनफ। उसके बाद फिर हम इसे एनालाइज करेंगे फर्दर ग्रोथ के लिए। तो ये तो रहा अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। अब इसके बाद बात करते हैं पॉलीकैब। पॉलीकैब के चार्ट को देखेंगे तो लास्ट टाइम इसमें एसएल अपना ट्रिगर हुआ था। मैं क्लियर दिखा दे रहा हूं। लास्ट टाइम जब इसकी एनालिसिस की गई थी तो यहां पर एसएल चला गया था, ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद यह 2 दिन तक तो यहां पर सस्टेन किया, बट ऊपर जाने की बजाय अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आया और फिर फाइनली यहां पे एसएल चला गया। अभी फिर से आप देखेंगे तो यह स्टॉक फिर से अपने डिमांड जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया 200 मूविंग एवरेज से और फिर से अपने डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा। इवन आप कह सकते हैं कि इसने क्या किया, डिमांड जोन में पहले गया, डिमांड जोन से वापस आके 20 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया, फिर से वापस डिमांड जोन में गया। अब कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि यहां से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि ये जो सेटअप बना है ओवरऑल ऐसा बन रहा है कि यहां से काफी तेजी से प्राइस एक्शन अप साइड में जा सकता है। और अप साइड टारगेट की बात की जाए तो टारगेट अपने सेम रहेंगे 8.28%, बट इसे एटलीस्ट 3 पार्ट में हम ट्रेल करके ले चलेंगे। 8% का है तो 8.28, तो आप अराउंड 3% का कैप लगा के इसे ट्रेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस को मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूं। बार बार यह स्टॉक अपने डिमांड जोन पे सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं सितंबर मंथ से कंटिन्यूअस ये अपने डिमांड जोन पे सपोर्ट ले रहा है और डिमांड जोन पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, अपर प्राइस रिजेक्शन लेके फिर से वापस चला आता है। लेकिन इस स्टॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो डिमांड जोन के साथ साथ इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन भी किया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं और इस लेवल पे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोअर लेवल को ज्यादा काउंट करके चलेंगे, बना तो मैं दोनों दे रहा हूं बट लोअर लेवल को हम ज्यादा काउंट करके चलेंगे। ये डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों आप देख सकते हैं। दोनों डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, बट पावरफुल ज्यादा ये नीचे वाला है, तो इस ऊपर वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या बन सकता है। अब देखिए डाउन साइड की रिस्क तो लिमिटेड है। यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में डाउन साइड की रिस्क तो यहाँ पे लिमिट
प्रिडिक्ट हो गई कि बहुत कम चांस है कि डाउन साइड ये अपने डिमांड जोन को ब्रेक करके जाएगा। अब बात आती है कि अपसाइड, तो यहाँ पर आता है 20 मूविंग एवरेज और इसी के साथ आता है यह अपर चैनल डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। जैसे ही इस अपर चैनल के ऊपर यह सस्टेन कर जाता है विथ सम वॉल्यूम, तो फिर यह स्टॉक जाएगा 200 ईएमए तक। 200 ईएमए अभी तो आ रहा है 2382 के पास, यहां तक यह जा सकता है और इसको भी अगर ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट टारगेट इस स्टॉक में निकल के आ रहे हैं 2480 के, और इसको भी ब्रेक कर गया तो फाइनल 2613 के टारगेट इस स्टॉक में देखने को हमें मिल सकते हैं। इसके बाद इसकी फिर से हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल टॉप बनता हुआ नजर आएगा। तो डुअल टॉप बना है तो फिर हो सकता है कुछ टाइम तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करे यहाँ पे, और उसके बाद फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे मूव निकल के आ रही है उसको हमें फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। फिलहाल काफी बेस्ट सेटअप है, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट आने के बाद ये काफी तेजी से अपसाइड में ये स्टॉक जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ये काफी टाइम से नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हैं काफी टाइम से ये स्टॉक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, फिर फाइनली ब्रेकआउट आया। फर्स्ट स्टेप ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद वापस से अपर प्राइस रिजेक्शन लिया और फिर से आके कंसोलिडेट करते हुए इवन आप कह सकते हैं कि फिर से आके इसने रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को। आप यहां देखिए तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यह सस्टेन कर रहा है, यह ब्रेकआउट लेवल के पास आया और फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही अपने प्रीवियस वीक को डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर देगा तो फिर इस स्टॉक में नया हाई हमें देखने को मिल सकता है। 5% का टारगेट हम लेके चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक नहीं है तो बहुत बड़े मूव हम सडन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद फिर से हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा कि अब इसमें किस तरह की मूव बनती हुई नजर आ रही। फिलहाल यह बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है, आप देखिए ब्रेकआउट, रीटेस्ट के बाद फिर अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है ब्रिटानिया के स्टॉक में, और यहां से अगर ब्रेकआउट आया तो काफी तेजी से 5% की मूव को कैप्चर कर सकता है। तो यही थे हमारे आज के पांचों ब्रेकआउट स्टॉक्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन स्टॉक्स को मैं डेली ट्रैक करता हूं। अगर आप इन स्टॉक्स से रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट